about you a lot. हेलो दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। तो दोस्तों मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपके रिंगर पीए के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिंगर पीए दिखाई दे रहा है, यानी रिंगर पीए बोलते हैं या रिंगर एम्प बोलते हैं हम इस आईसी को। तो आज हम जो भी आपको ये रिंगर पीए की लाइन दिखाई दे रही है, तो रिंगर पीए की जितनी भी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है इनकी डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से आपकी लाइन काम करती है, रिंगर पीए कैसे काम करता है, और अगर आपके पास कोई फोन आ जाता है तो किस तरह से उसके अंदर अगर ऑडियो काम नहीं कर रहा है, यानी आपका रिंगर पीए काम नहीं कर रहा है, यानी आपका रिंगर काम नहीं कर रहा है, तो किस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब ऐसा ही नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि इसकी पूरी पिन की डिटेल, जो पिन की डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले बोर्ड पे ही काम करना है दोस्तों। बोर्ड पे काम नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले अगर आपके पास फॉल्ट आता है तो पहले आपको ये काम करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में ये करना चाहिए, थर्ड स्टेप में ये, फोर्थ स्टेप में ये। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपका रिंगर पीए हो गया, ये आपका दोस्तों सीपीयू है, क्योंकि कोई भी सिग्नल होता है चाहे डिस्प्ले का हो, कैमरे का हो, या आपका किसी भी ऑडियो का सिग्नल हो, वो सारा सीपीयू से ही आता है। तो ये आपका सीपीयू हो गया। ये दोनों पावर है, ये आप नंबर सेम देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पावर है, अलग अलग है। ये एल वाली आईसी होती है, आपने देखा होगा, एक PM 8150 होगी, एक PM 8150 एल होगी, इस तरह से आईसी होती है ना, तो वो आईसी है ये। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास सबसे पहले फोन आता है, मान लो उसके अंदर रिंगर पीए काम नहीं कर रहा है, यानी आपका जो रिंगर है वो काम नहीं कर रहा है, ये स्पीकर, लाउड स्पीकर या स्पीकर बोलते हैं, ये आपका काम नहीं कर रहा है या बज नहीं रहा है, तो क्या करना है सबसे पहले रिंगर की जो डिब्बी होती है इसको आपको चेंज करके देखना है। कई बार क्या हो जाता है, इसी में दिक्कत आ जाती है और आप प्रेस यहाँ पे करते रहते हो। तो सबसे पहले रिंगर की जो डिब्बी है इसको चेंज करके देख लेना है, यानी उसमें रिंगर दूसरा रिप्लेस करके चेक कर लेना है कि रिंगर प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। जब आपने रिंगर रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, प्रॉब्लम आपकी तब भी सेम है, तो दूसरा जो स्टेप रहता है, ये पहला स्टेप था कि आपको रिंगर पीए, जो रिंगर होता है, रिंगर की डिब्बी आपको चेंज करनी है। सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो आपको दो लाइन है, अभी आप दो डबल लाइन मत देखो, सिंगल लाइन देखो कि एक लाइन डायरेक्ट आपकी इसमें आ रही है, रिंगर की डिब्बी में आ रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप रिंगर की डिब्बी उठाते हो तो सबबोर्ड जो होता है उसमें दो टीपी पॉइंट होते हैं इस तरह से। तो जब आप रिंगर को लगाते हैं, रिंगर डिब्बी को लगाते हैं, तो दो पॉइंट ऐसे करके आपके टच हो जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे दोस्तों आपको क्या चेक करनी है, जीआर चेक करनी है, क्योंकि जीआर से हमें पता लग जाता है कि कहीं से ये लाइन ओपन तो नहीं है, या मान लो कहीं लाइन ये शॉर्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई लाइन ब्रेक हो गई, ओपन हो गई, या कोई लाइन शॉर्ट हो गई, तो दोस्तों आपका रिंगर काम नहीं करेगा, पर फोन आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से फोन आपका डेड हो जाए, फोन डेड नहीं होगा। ये क्या होगा, इसकी वजह से आपका रिंगर काम नहीं करेगा। तो आपको क्या चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे जीआर चेक करनी है। जीआर कैसे चेक करनी है, आपके पास जो मल्टीमीटर हो, कोई भी कंपनी का मल्टीमीटर हो, उसको डायोड मोड पर रखना है। डायोड मोड पर रखने के बाद आपको जो रेड प्रोब होती है मल्टीमीटर की, उसको दोस्तों रखना है ग्राउंड पे। जो रेड प्रोब कहाँ पर रखने हैं, आपको ग्राउंड पर, सब बोर्ड से ग्राउंड ले लेना है या ऊपर मेन बोर्ड से ग्राउंड ले लेना। उस पर रखने के बाद ब्लैक प्रोब से आपको इस पॉइंट पर रखना है, दूसरा इस पॉइंट पर रखना है। तो दोनों पे लमसम क्या होती है, इस पर सेम जीआर आती है। मान लो एक पे 320 आ गई, तो 350 आ गई, तो आपकी दोनों पे ही लमसम सेम जीआर आती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है। अगर आपकी दोनों साइड पे जीआर आ रही है, तो जीआर आने का मतलब दोस्तों क्या रहता है कि आपकी जो लाइन है वो आपके रिंगर पीए से कनेक्ट है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, रिंगर पीए से जो कनेक्शन जाता है, क्योंकि रिंगर पीए जो रहता है, आईसी रहती है, ये आपकी लगी रहती है मेन बोर्ड में। तो मेन बोर्ड से कनेक्शन आपके मेन पत्ते के तक जाते हैं, यानी कनेक्टर द्वारा आपके मेन पत्ते में चले जाते हैं, मेन पत्ते से ये सब बोर्ड में जाते हैं। तो हमें ये चेक कर लेना है कहीं ये लाइन ब्रेक तो नहीं हुई है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक लाइन ब्रेक है, मान लीजिए ये लाइन ब्रेक आ रही है, अब क्या करना है आपको, कैसे पता लगेगा कहाँ से ब्रेक हुई है। तो उसके लिए क्या करना है, बन्नियों में जाके इसका डायग्राम ओपन करना है। डायग्राम ओपन करने के बाद जो आपका मेन बोर्ड रहता है, मेन बोर्ड में आपको रिंगर स्पीकर, यानी स्पीकर के नाम से आपको दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी मेन बोर्ड में। तो वहां मेन बोर्ड में आपको चेक करना है क्या उन दोनों पॉइंटों पे, यानी जो आपका मेन कनेक्टर रहेगा, मेन कनेक्टर में दो लाइन आती हुई दिखाई दे रही हो, मेन पत्ते को आपको निकाल के बोर्ड पे चेक करना है। तो आप जब चेक करोगे तो वहां आपको चेक करना है क्या जीआर आ रही है आपकी। अगर वहां जीआर आ रही है तो प्रॉब्लम आपके पत्ते में या आपके सब बोर्ड में, तो आपको उनको चेंज करके देख लेना है। अगर मान लीजिए ये लाइन आपकी ऊपर से ही ब्रेक आ रही है, यानी मेन बोर्ड में भी ब्रेक है,
तो क्या होता है, ये जो रिंगर पीए होता है, जब रिंगर पीए से यहाँ पे लाइन निकलती है तो आपने देखा होगा दो थोड़ी से बड़े साइज की दो ऐसे करके कॉइल लगी रहती है। आपने देखा होगा रिंगर पीए लगा रहता है, छोटी सी आईसी होती है, इसके पास दो आईसी रिंगर पीए कनेक्ट रहता है आपका, ठीक है। रिंगर पीए के साथ क्या रहता है, आपके दो कॉइल लगी रहती है। तो दो कॉइल आपकी लगी रहेगी, सेम साइज की दो कॉइल रहेंगी, बड़े साइज की रहेगी। इन कॉइलों को आपको चेक कर लेना है, ये जो आपकी लाइन आ रही है क्या इस कॉइल पे जीआर आ रही है। मान लीजिए ये कॉइल है, कॉइल के 2 पॉइंट हो गए, तो इस पॉइंट पे चेक करना जीआर आ रही है। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपकी जीआर आ रही है, और जो मेन कनेक्टर है यानी कनेक्टर तक नहीं जा पा रही है लाइन, तो आपको क्या कर देना, ऐसे करके जंपर लगा देना है। अगर मान लीजिए इधर जीआर नहीं आ रही है और इधर जीआर आ रही है, तो ये कॉइल खराब हो गई, कॉइल को क्या कर देना है, उसको आपको रिप्लेस कर देना है। या मान लीजिए आपकी रिंगर पीए से ही लाइन नहीं आ रही है, वही अंदर से ही ब्रेक है, तो आपको इसको निकालना है। निकालने के बाद इसको ये चेक करना है कि ये जो कॉइल है यहाँ पे इसकी बॉल रहेगी, उस बॉल तक आप देखिए दोनों के बीच की कंडीशन सही है या नहीं, दोनों के बीच का कनेक्शन है कि नहीं प्रॉपर। अगर कनेक्शन है तो आपको ये रिवॉल्व करके चेक कर लेना है, अगर रिवॉल्व से आगे तो ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है अंदर से ही लाइन खोया हो जाती है, आपकी ब्रेक हो जाती है। तो ये मैंने सीन आपको दोस्तों बताया है कि अगर आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है, वहीं दोस्तों आपकी ये ब्रेक ना होकर ये हो जाती है आपकी शॉर्ट। अब जब लाइन आपकी शॉर्ट होती है तो हमारा डाउट जाता है सारा, ये जो आपके पैरेलल में लगे रहते हैं कैपेसिटर या डायोड जो भी लगे हुए हैं, उनकी वजह से ये लाइन क्या होती है, शॉर्ट होती है। अब जब हमारे पास फोन आया तो जो मेन बोर्ड रहेगा वो एकदम सील्ड पैक रहेगा, कोई भी स्टील वगैरह उखड़ी हुई नहीं रहेगी। तो लाइन अगर शॉर्ट है तो क्या स्टील उखाड़ोगे आप उसकी, जो आपका मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड पे जहाँ रिंगर पी लगा उसकी स्टील निकाल के नहीं चेक करोगे ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही तरीका करना है, डायग्राम ओपन करना है। डायग्राम में इन दोनों लाइनों पे यानी मेन बोर्ड पे, जो मेन बोर्ड पे कनेक्टर होता है, मेन कनेक्टर, उस पर आपको दोनों पे जीआर चेक कर लेनी है। मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट आ रही है, ऊपर भी शॉर्ट आ रही है, तो यानी पीछे का कनेक्शन ओके है, यानी मेन पत्ता भी ओके है और सब बोर्ड भी आपका ओके है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट नहीं आ रही है, पर आप सब बोर्ड पे जब चेक करें तो वहां लाइन आपकी शॉर्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो सब बोर्ड होता है उसके ऊपर भी आपके कंपोनेंट लगे रहते हैं इस लाइन के, तो हो सकता है उनमें से कोई कंपोनेंट क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया है। तो आपको कंपोनेंट को रिमूव कर देना है या सब बोर्ड को आपको चेंज कर देना है। एक तो ये हो गई आपका सॉल्यूशन। दूसरा, मान लीजिए आपने मेन पत्ता खाया, मेन बोर्ड पे आपने चेक कीजिए यार यहाँ पे भी शॉर्ट आ रही है। जब यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट आ रही है तो हम क्या चेक करते हैं, डायग्राम ओपन करना है। डायग्राम ओपन करने के बाद आपको आईसी की लोकेशन देखनी है, वहाँ की आपको स्टील उठानी है, और दूसरा ये देखना है कि इस लाइन में कितने कंपोनेंट हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं। ये तो आपका एक कैपेसिटर तो आपको एक कॉइल के पास मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको चेक कर लेना क्या ये शॉर्ट आ रहा है, हो सकता है ये शॉर्ट हो, या मान लो 3-4 लगे हुए हैं, मान लीजिए वैसे लगे नहीं रहते, मान लीजिए 3-4 लगे हुए हैं लाइन में, तो क्या करोगे, तो आप रिंगर पीए जो आपका लगा हुआ है इसको हटा के चेक करोगे। रिंगर पीए को आपको हटा लेना है। रिंगर पीए को हटाने के बाद जब आपको चेक करना है क्या शॉर्ट आ रहा है, अगर तब भी शॉर्ट आ रहा है तो आपका कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, या रिंगर पीए मान लीजिए आपने हटा दिया, शॉर्ट ही नहीं आ रही है, तो रिंगर पीए ही आपको शॉर्ट है, वहां पे आपको क्या कर लेना है, चेंज कर लेना। तो लाइन अगर आपकी ओपन होती है तो पूरी लाइन को चेक कर लेना कहाँ से ओपन है, लाइन शॉर्ट होती है आपको पूरी लाइन को चेक कर लेना कहाँ से आपकी लाइन शॉर्ट आ रही है। तो अगर यहाँ से आपकी लाइन ओपन या शॉर्ट होती है तो आप प्रॉपर उसको क्या कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ से रिंगर पीए से लाइन निकलती है तो आपको पता है यहाँ पे कॉइल लगी रहती है, तो कॉइल के द्वारा ही आपकी लाइन जाती है। कोई भी फोन रहेगा, किसी भी कंपनी का मॉडल रहेगा, उसके रिंगर पीए के पास 2 कॉइल रहेंगे, 2 कॉइल से ही आपके रिंगर के लिए यहाँ पे सप्लाई जाती है। तो आपने लाइन का समझ लिया। अब आते हैं रिंगर पीए पे और इसकी बात करते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर आपका रिंगर पीए लगा हुआ है या रिंगर एम्प लगी हुई है, दोनों का नाम एक ही है, इसमें सबसे पहले इसको चाहिए चलने के लिए वोल्टेज। जो मेन वोल्टेज होता है वो हमेशा आता है चार्जिंग आईसी में, और कौन सा वोल्टेज रहता है, वो रहता है दोस्तों आपका बीपीएच का वोल्टेज। अब बीपीएच का दोस्तों जो वोल्टेज होता है वो आता है आपकी चार्जिंग आईसी में। अब आप कहोगे ये तो पीएम 81 पावर आईसी है, तो आपको पता होगा जिस फोन में 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी या 4 पावर आईसी आती हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है चार्जिंग आईसी पावर के अंदर चली जाती है, समझ में आया। तो आपको ये लाइन चेक करनी है कि ये लाइन प्रॉपर इसमें जा रही है नहीं जा रही है, यानी इसके पास कोई ना कोई कैपेसिटर वगैरह होगा, वहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है बीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है बीपीएच पूरे फोन में जा रही है, फोन ऑन है, पर यहाँ जब बीपीएच जा रही है वो लाइन ब्रेक हो गई है, तो ऐसा भी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना। दूसरा,
ये होता है आपका बीडीडी वोल्टेज। ये आपका पावर आईसी से एक वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज, यानी रिंगर के लिए 2 वोल्टेज आता है, एक बीपीएच जाता है और एक 1.8 वोल्टेज आता है। ये हमें प्रॉपर चेक कर लेना कनेक्ट है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, हम आते हैं मेन लाइनों पे यानी डेटा लाइनों पे। अब क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले फोन को ऑन करते हैं, जब हमारा फोन ऑन होता है ना, ऑन होने के टाइम पे ही सेक्शन को चेक कर लेता है हमारा फोन। जो हमारा सीपीयू होता है यानी प्रोसेसर होता है, ये आपका लगा हुआ प्रोसेसर, जब हमारा फोन ऑन होता है, ऑन होने के टाइम पे ही फोन की टेस्टिंग कर लेता है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप ऑन फोन पे अगर फिंगरप्रिंट लगा देते हो, आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, पर जब आप फोन को रिस्टार्ट करते हो तो फिंगरप्रिंट आपका काम कर जाता है। तो उसमें क्या होता है, सीपीयू चेक करता है हर एक आईसी को कि मेरी आईसी यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो इस आईसी में कोई फॉल्ट आ गया, जब सीपीयू इसको चेक करेगा तो फॉल्ट आईसी के अंदर है, तो आईसी उसको मिलेगी नहीं, तो वो क्या कर देगा, ऑडियो सेक्शन को यहाँ पे बंद कर देगा। तो यहाँ पे जो चेक करता है वो किसके द्वारा चेक करता है, I2C प्रोटोकॉल के द्वारा, यानी आईसी को सेल्फ टेस्ट यहाँ पे इस लाइन के द्वारा किया जाता है। इससे ऑडियो का सिग्नल नहीं आता है, कोई भी ऑडियो का सिग्नल नहीं आता है I2C से। ये प्रोटोकॉल होता है कि सीपीयू आईसी को चेक करता है, प्रॉपर आईसी लगी है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, इससे चेक कर लेता है। अब ये जो आपका I2C प्रोटोकॉल होता है, हमेशा आपको पता होगा फोन में कहीं पे भी अगर आपका I2C प्रोटोकॉल आपको दिखाई देगा दोस्तों, तो इसके ऊपर आपका 2.2 किलो के 2 रजिस्टर लगा के, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यानी 1.8 वोल्टेज का प्लग होता है इस लाइन पे। तो यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज का प्लग आएगा, वो प्लग इसके अंदर डेटा लाइन में चला जाता है, जिससे यहाँ डेटा लाइन आप है प्रॉपर काम कर पाती है। तो यहाँ रजिस्टर वगैरह आपको चेक कर लेना प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद ये आपकी रीसेट लाइन होती है, ठीक है, और ये INT यानी इंटरप्ट लाइन होगी। तो क्योंकि रीसेट करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पे 2 लाइन होगी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि डेटा आपका किससे बचेगा, उसके लिए डेटा लाइन अलग से होती है, जिसके कारण आपका क्या होता है, रिंगर काम करता है। तो रिंगर को काम करने के लिए, यानी आपका ये रिंगर है, रिंगर को काम करने के लिए सिग्नल कौन दे रहा है, रिंगर पीए दे रहा है। पर रिंगर पीए को कौन सिग्नल दे रहा है, सीपीयू दे रहा है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है दोस्तों कि सीपीयू डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा रिंगर पीए को, तुम्हें माया, यानी आपका जो सीपीयू है वो रिंगर पीए के डायरेक्ट सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है, सीपीयू से डायरेक्ट क्यों नहीं बज रहा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आपका जो रिंगर होता है, रिंगर हमेशा लाउड बजता है, तेज बजता है। सीपीयू जो सिग्नल प्रोवाइड कराता है वो इतने पावरफुल नहीं होते कि रिंगर लाउड बज सके, तेज बज सके, इसलिए एक बीच में क्या लगाया जाता है, रिंगर पीए लगाया जाता है। इसलिए रिंगर पीए का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करता है। ये सिग्नल को जो सीपीयू ने इसको सिग्नल दिया उसको बूस्ट करके रिंगर तक पहुंचा देता है, जिससे आपका रिंगर लाउड बजने लग जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत स्लो आवाज आती है उसके रिंगर में, या तो रिंगर का फॉल्ट होता है, अगर रिंगर का फॉल्ट नहीं है तो रिंगर पीए का फॉल्ट है। यहाँ पे आपको रिंगर पीए आपको चेंज करना है दोस्तों। उसके बाद रिंगर कैसे काम करेगा, ये आपकी होता है I2S प्रोटोकॉल। I2S जो दोस्तों प्रोटोकॉल होता है वो हमेशा ऑडियो सेक्शन में काम करता है। I2S का काम केवल ऑडियो का होता है, बाकी और कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑडियो को सिग्नल आएगा, यानी रिंगर के लिए जो सिग्नल आएगा वो इसी लाइन से आएगा। तो I2S ये प्रोटोकॉल होता है, इसमें आपकी 4 लाइनें होती है, 2 डेटा की हो गई, यानी डेटा इन डेटा आउट, 2 हो गई, एक होगी आपकी WF या CS या FS इसको बोल देते हैं, वर्ड सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट करके ये लाइन होती है आपकी, और VC के यानी क्लॉक होती है, ये आपकी लाइन होती है, आपकी क्लॉक। तो आपके जहां पर भी आपका I2S प्रोटोकॉल दोस्तों वहाँ पे होता है, वहाँ पे आपकी 4 लाइन होती है, 2 डेटा की होती है, एक WF CS की होती है, और एक होती है क्लॉक की लाइन। क्योंकि जहां पर भी हमारा डेटा चलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक क्लॉक की लाइन दी हुई है, तो इसके साथ भी आपकी एक क्लॉक की लाइन मिल जाएगी, यानी यहाँ पे भी डेटा चलेगा, वहाँ पे एक क्लॉक की लाइन जरूर होगी। तो ये क्लॉक की लाइन हो गई। अब क्या होता है, इससे आपका डेटा जाता है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर जाता है ये उस सिग्नल को बूस्ट करने के बाद इस लाइन में, यहाँ पे इस लाइन के द्वारा यहाँ कॉइल लगी रहती है, रिंगर को दे देता है। तो रिंगर जब काम करने लग जाता है तो यहाँ से आपकी फीडबैक लाइन आती है ऐसे करके। तो दोस्तों आप कहोगे कि मैंने तो एक ही 2 टीपी पॉइंट ही देखे हैं, 4 तो देखे नहीं है, आप लाइन तो डबल बता रहे हो। तो क्या होता है, ये मैंने लाइन यहाँ तक बना दी आपकी, बाकी जो लाइनों को सेंस करती है ना इसी, यानी ये जो सिग्नल आउट किए हैं रिंगर को बजाने के लिए, ये कई बार क्या होता है अंदर से ही सेंस हो जाती है लाइन, आपको अलग से दिखाई नहीं देती है। ये 2 सेंसिंग वाली जो लाइन है, ये वाली सेंसिंग है, स्पीकर सेंस की, स्पीकर सेंस एंड, ये अंदर से ही लाइनों को सेंस कर लेता है। ये मैंने बाहर बनाई है आपको समझाने के लिए कि यानी जो आपका आउटपुट जा रहा है वो प्रॉपर बज रहा है या नहीं बज रहा है, ये चेक कराने के लिए, ठीक है ना।
तो ये लाइनें उस चीज को सेंस करती हैं और आईसी को सिग्नल देती हैं। जब इसने कोई सीपीयू ने इसको डेटा दिया है, ये डेटा को आउट कर देता है, तो सीपीयू इसको पूछता है कि जो डेटा दिया था आपने, जो आउट किया, वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, मान लीजिए इसने आपका इनलाइन से रिंगर आपका काम कर रहा है, तो इसने फीडबैक लिया इसका कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो फीडबैक जाएगा दोस्तों ये डेटा आउट वाली लाइन को, और यहाँ पे सीपीयू को सिग्नल मिल जाएगा, सीपीयू को पता लग जाएगा कि ऑडियो सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका क्या करता है, ये जो रिंगर होता है काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पहले स्टेप में रिंगर चेंज करके देखना है आपको, ये दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दोनों की जीएच चेक करनी है। शॉर्ट, अगर लाइन शॉर्ट मिलती है तो आपको क्या करना है, अगर लाइन ओपन मिलती है तो आपको क्या करना है। उसके बाद ये वोल्टेज आपको कंफर्म करने हैं। ये वोल्टेज कंफर्म करने के बाद अब कहोगे क्या मेरे पास अगर फोन आएगा तो मैं सारी टेस्टिंग करूंगा पहले, क्या सारी टेस्टिंग करके चेक करूंगा? नहीं, अगर आपका ये ओके है, ठीक है ना, आपने ये चेंज कर दिया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, जीआर आ गई तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। दूसरा मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई है कि जब आपका रिंगर काम करता है तो वोल्टेज आता है इसके साथ। मान लीजिए आपने रिंगर चालू किया, रिंगर चालू करने के बाद आपने मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे लगाया और यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब आपका रिंगर बजना चाहिए। तो आपको वोल्टेज आ रिंगर नहीं बज रहा तो रिंगर जो डिब्बी रहती है इसको चेंज कर लेना है। अगर चेंज करने के बाद भी नहीं बज रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज आता है उसमें क्या होता है, आपका रिंगर बजता ही है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि रिंगर तब भी नहीं बज पा रहा, तो आपको यहाँ पे रिंगर पीए को चेंज कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हो, वोल्टेज भी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वोल्टेज चेक करने आपको इसको क्या करके देख लेना है, रिप्लेस करके देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसे रिप्लेस करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या भाई रिंगर पीए की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या होता है, रिंगर पीए काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों लाइनें समझाई हैं कि किस तरह से आपका जो रिंगर पीए होता है वो कैसे आपका काम करता है, कैसे आपका रिंगर प्ले होता है। तो दोस्तों इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे यहाँ हार्डवेयर का कोर्स कराया जाता है, जैसे आपको मान लो एंड्रॉइड का करना हो, आईफोन का करना हो, तो अगर आपको कॉम्बो में कोर्स करना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको डिस्प्ले से रिलेटेड भी कोई कोर्स करना है, फ्लिप का करना है, फोल्ड का करना है, फ्लेक्स बॉन्डिंग सीखनी है, एज ग्लास का सीखना है, फ्लैट ग्लास का सीखना है, आईफोन का ग्लास का सीखना है, तो फोन से रिलेटेड दोस्तों हमारे यहाँ सारे काम कराए जाते हैं। या आपका बोर्ड की रिपेयरिंग हो या आपको डिस्प्ले का काम करना हो, तो सारे कोर्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दोस्तों जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।